नमस्कार। अजीज ब्रेकिंग 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति को झंझोड़ देने वाली एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे अगर आपने आज गंभीरता से नहीं समझा तो कल इसके असर सीधे आप तक पहुंचेंगे। सवाल बेहद बड़ा है। क्या भारत और अमेरिका आमने सामने की स्थिति में आ चुके हैं? क्या दुनिया एक बार फिर किसी बड़े टकराव की दहलीज पर खड़ी है? और अगर ऐसा है तो इसकी कीमत सिर्फ वॉशिंगटन और दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, 2025 की शुरुआत से जो घटनाक्रम सामने आया है वो किसी सामान्य मतभेद का परिणाम नहीं है। ये उस रिश्ते में आई दरार की कहानी है जिसे कभी रणनीतिक साझेदारी की मिसाल माना जाता था। दो महाशक्तियां, भारत और अमेरिका, आज ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां एक गलत फैसला वैश्विक राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था और आर्थिक संतुलन तीनों को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक बात और, जब भी देश की आन बान शान की बात होती है, जब भी तिरंगे के सम्मान की चर्चा होती है, तो कुछ लोग खामोश रह जाते हैं, न लाइक करते हैं, न कमेंट, और शायद भारत माता की जय लिखने से भी कतराते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वाकई अपने भारतीय होने पर गर्व है, अगर आपके भीतर वो जोश है जो हर सच्चे देशभक्त में होना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत माता की जय, ताकि दुनिया को साफ संदेश मिले कि भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है, भारत जाग चुका है और भारत झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, आज हम इस पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से अंत तक आपके सामने रखेंगे ताकि आप खुद समझ सकें कि इस टकराव की जड़ कहां है, इसके पीछे कौन कौन से खिलाड़ी सक्रिय हैं और आगे दुनिया किस दिशा में बढ़ सकती है। जनवरी 2025 में ये कहानी उस समय गंभीर हो गई जब अमेरिका ने भारत और रूस के बढ़ते सैन्य सहयोग पर खुलकर सवाल उठाने शुरू किए, खास तौर पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर, यानी वो सुरक्षा कवच जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही निष्क्रिय कर सकता है। अमेरिका चाहता था कि भारत उसकी रणनीति के अनुरूप चले, विशेष रूप से चीन के खिलाफ, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो किसी भी गुट का मोहरा नहीं है। भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर है और किसी दबाव में बदलने वाली नहीं है। और यहीं से अमेरिका की असहजता बढ़ने लगी। मार्च के अंत तक वॉशिंगटन ने भारत पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाना शुरू कर दिया। तकनीकी पाबंदियां, व्यापारिक अड़चने, खास तौर पर उन क्षेत्रों में जो भारत की रक्षा क्षमता और आर्थिक मजबूती की नींव है। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, भारत को झुकाया जाए। लेकिन भारत ने झुकने के बजाय चुनौती को स्वीकार किया। मेक इन इंडिया को नई गति दी गई, आत्मनिर्भर भारत को और मजबूत किया गया और दुनिया को यह साफ संकेत दे दिया गया कि नया भारत अब अपने फैसले खुद लेता है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या भारत की यही स्वतंत्रता अमेरिका को खटकने लगी? क्या यही टकराव भविष्य के किसी बड़े भू राजनीतिक संघर्ष की पटकथा लिख रहा है? इसके बाद कहानी उस चरण में पहुंचती है जहां घटनाएं नहीं बल्कि फैसले इतिहास घड़ते हैं। अप्रैल से जून के बीच भारत अमेरिका संबंधों की सिर्फ परीक्षा नहीं हुई बल्कि टकराव की नींव पड़ी। अमेरिका ने भारत के तकनीकी आयात पर रोक लगाई ताकि उसकी आर्थिक गति और सैन्य ताकत को सीमित किया जा सके। लेकिन ये वही भारत है जो दबाव में थमता नहीं बल्कि उसे अपनी ताकत में बदल लेता है। भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों को और तेज किया और रूस समेत अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग को न केवल बनाए रखा बल्कि और मजबूत किया। जुलाई से सितंबर के बीच हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। संयुक्त सैन्य अभ्यास अचानक रद्द कर दिए गए, जो रिश्तों में आई गहरी दरार का साफ संकेत थे। इस दौरान मीडिया में कयास तेज हुए, कूटनीतिक बयानबाजी बढ़ी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तल्खी खुलकर नजर आने लगी। संयुक्त राष्ट्र हो या G20, हर जगह मतभेद सामने आने लगे, खास तौर पर चीन के मुद्दे पर। अमेरिका चाहता था कि भारत खुलकर आक्रामक रुख अपनाए, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वो किसी और के एजेंडे पर नहीं चलेगा। उसकी नीति संतुलन और रणनीतिक स्वतंत्रता पर आधारित रहेगी। सितंबर के अंत तक ये तनाव चरम पर पहुंच गया। अमेरिका ने संकेत दिया कि अगर भारत ने रूस के साथ रक्षा समझौते कम नहीं किए तो द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर पुनर्विचार किया जा सकता है। ये एक सीधा दबाव था। इसके जवाब में भारत ने शब्दों से ज्यादा तैयारी पर ध्यान दिया। सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाई गई, चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर। वहीं अमेरिका ने भी दक्षिण एशिया में अपने रणनीतिक गठबंधनों को मजबूत करना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से संदेश साफ था, हम पूरी तरह तैयार हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स में साइबर हमलों और जासूसी गतिविधियों में बढ़ोतरी की बातें सामने आईं। डिजिटल मोर्चे पर भी टकराव तेज हो चुका था। इसी बीच भारत ने अपने आर्थिक विकल्पों को और मजबूत किया और रूस समेत अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाकर अमेरिकी दबाव का असर कम करने की रणनीति अपनाई। इसी दौरान एक बड़ा अमेरिकी रक्षा सौदा टल गया। वजह बनी अमेरिकी शर्तें, भारत रूस की बढ़ती नजदीकियां और बदलता वैश्विक शक्ति संतुलन। ये सिर्फ एक सौदा नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव का संकेत था। इन सभी घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये टकराव अब केवल कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा है।
ये सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक जटिलताओं का रूप ले चुका है। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यही हालात बने रहे तो ये तनाव किसी बड़े संघर्ष में बदल सकता है। लोगों के मन में सवाल है, ये टकराव आखिर किस दिशा में जाएगा? क्या दोनों देश संतुलन बना पाएंगे या हालात और बिगड़ेंगे? फिलहाल सच्चाई यही है दोस्तों कि भारत और अमेरिका दोनों हर मोर्चे पर खुद को मजबूत कर रहे हैं। सैन्य तैयारी, आर्थिक रणनीति और कूटनीतिक चालें, सब कुछ एक साथ आगे बढ़ रहा है। इसका असर अब केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहा। यूरोप से लेकर एशिया प्रशांत तक वैश्विक राजनीति में बेचैनी बढ़ चुकी है। तकनीकी प्रतिस्पर्धा, आर्थिक प्रतिबंध और सूचना युद्ध इस तनाव को और गहरा बना रहे हैं। और यहीं से ये सिर्फ एक खबर नहीं रह जाती, बल्कि वैश्विक शक्ति संघर्ष की असली तस्वीर सामने आने लगती है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे गहरा पहलू है आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक मोर्चा, जहां बिना हथियार उठाए भी युद्ध लड़े जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से भारत ने साफ कर दिया है कि वो अब दबाव में अपने फैसले नहीं बदलता। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को रणनीतिक ताकत के रूप में इस्तेमाल किया गया। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिला, तकनीकी विकास को प्राथमिकता दी गई और अमेरिकी दबाव का जवाब आर्थिक आत्मनिर्भरता से दिया गया। रूस समेत अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना इसी सोच का हिस्सा था। इसका नतीजा ये हुआ कि कूटनीतिक मंचों पर अब भारत कमजोर नहीं, बल्कि निर्णायक भूमिका में दिखाई देने लगा। यही बात अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। सवाल अब ये नहीं रहा कि भारत पर दबाव कैसे डाला जाए, बल्कि ये बन गया कि भारत को साझेदार कैसे बनाए रखा जाए, क्योंकि सख्ती और प्रतिबंध भारत को झुकाने के बजाय और अधिक स्वतंत्र बना रहे थे। दोस्तों, ये टकराव अब सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं रहा। इसका असर समाज और मीडिया में भी साफ दिखाई देने लगा है। दोनों देशों के नेता, प्रवक्ता और रणनीतिक विशेषज्ञ लगातार बयान दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर समर्थक और आलोचक आमने सामने हैं, बहसें तेज हैं, भ्रम भी है और तनाव भी। यहाँ तक कि दोनों देशों के प्रवासी समुदाय भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। यानी ये टकराव अब केवल पॉलिटिकल या मिलिट्री नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्तों को भी प्रभावित करने लगा है।